गुड सी मेरे प्यारे दोस्त, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। जो हमारा आज का विषय है वो है आईएमसी के हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर के बारे में। इस चीज़ के बारे में, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर के बारे में। इसका प्रयोग किसान भाई क्यों करें, इसके प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है और इसका प्रयोग किस समय करना चाहिए, हम इसके बारे में बैठ के थोड़ी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक प्यारा सा डेमो दिखाएंगे आपको। दोस्तों, इस समय आप अच्छी पैदावार क्यों नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा विचार करने का विषय है और इस प्रोडक्ट को हम क्यों यूज करें इसके बारे में समझने का विषय है। दोस्तों, तो हम बताने से अच्छा आपको हम करके दिखाते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले इसका डेमो करते हैं और डेमो करने के लिए जो कुछ सामग्री है, जैसे हमने 2 गिलास ले रखे हैं और हमने जो है सादा पानी ले रखा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिएगा, आप लोग देख पा रहे हैं 2 गिलास में हम पानी डाल रहे हैं और इधर वाली गिलास में भी हमने पानी को डाल दिया। दोस्तों, होता क्या है, दरअसल हमारे जो किसान भाई एक अच्छी उपज क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसके विषय में हम आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आजकल का जो युग है वो केमिकल युग है। हम लोग केमिकल का तो धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रभाव को कम करने के लिए हम अपनी फसलों में भी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे फसल जो है डेफिशिएंसी, हमारे फसल में पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होता और जो हो भी रहा है उससे हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। आजकल आप किसान भाई देखते होंगे कि हमारी फसल में बहुत जल्दी नमी कम पड़ जाती है और हमारी फसल बहुत बार बार हमको पानी लगाना पड़ता है और नमी कम पड़ने की वजह से, जैसे गन्ना की ले लीजिए, गेहूँ की ले लीजिए, तो इनके जड़ों का विकास नहीं होता है, जिससे ये गन्ना तो जूस की फसल है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें तो हमारा किसान भाइयों का जो उत्पादन है बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है। तो हम दोस्तों आपको एक डेमो के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब तक हमने केमिकल का प्रयोग नहीं किया, हमारी फसल एकदम स्वस्थ थी। हम लोग जो पानी लगाते थे उसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इस डेमो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे लोग एकदम रेडी हैं, तैयार हैं और ये डेमो करके आप लोग भी अपने घर पे देख सकते हो। दोस्तों, अधिक समय ना लेकर के हम आपको इस डेमो को दिखाना चाहते हैं और आप इसको समझिए कि किस प्रकार से हमारी फसलों में इसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं। दोस्तों, हमने क्या किया कि एक तरफ हमने आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करना है और जैसे मार्केट में भी बूस्टर मिल रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल वो कैसे हैं, जितना भी रासायनिक बूस्टर तैयार होता है वो होता कैसा है, ऑयली होता है और ऑयल बेस्ड होने के नाते वो आपकी जड़ पे ना काम करके ऊपर सतह पर भागते हैं। मैं मान रहा हूँ कि मैं ऑयल को बेसमेंट ले करके मैंने क्या किया, मैंने ऑयली किसी चीज़ को हमने मान लिया कि ऑयल को ही इसमें प्रयोग किया और आप देखेंगे पाएंगे हमारा जो टारगेट है वो, हमारा टारगेट ये है कि हमारा जब जो प्रोडक्ट हम इसमें यूज करें उसको हमारे सतह में जाना चाहिए, नीचे जड़ पे काम करना चाहिए। ये जड़ पे ना काम करके देखिए कहाँ पे काम करता है। हमने धीरे धीरे ये ऑयल बेस्ड बूस्टर को डाला तो आप क्या पा रहे हैं, ये सीधे हमारे जड़ पे ना काम करके ये सीधे ऊपर को भाग रहा है। हमने क्या किया, इसकी जुताई कर लिया, हमने क्या किया, इसकी गुड़ाई कर लिया और ये सारी क्रिया करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारा टारगेट है कि जड़ पे काम करें। जो भी हम डालें अगर वो जड़ पे नहीं काम कर रहा है, देखिएगा दोस्तों, हम इसकी फिर जुताई कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि ये सीधे जड़ पे काम करे।
और पहले हमारी फसल कैसी थी, एक ताज़े पानी में हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले हमारी फसल बिल्कुल इस तरीके से थी। तो दोस्तों, ऑयल बेस्ड चीज़ें, ऑयल बीज जो खाद्य हम डाल रहे हैं अपनी फसलों में, जो खाद्य इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका दुष्प्रभाव क्या हमारी फसल पे पड़ रहा है, आज हम इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, हम आपको पास से दिखाना चाहेंगे। देखिए, इसने जड़ पे ना काम करके क्या किया, एक लेयर बना दिया। अब होता क्या है दोस्तों, इस लेयर की वजह से जो भी पोषक तत्व हैं हमारी फसल पे नहीं अच्छे से असर कर पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है हमारी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। तो हम आपको कुछ डेमो दिखाना चाहेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि इसमें क्या पड़ा है और ये किस प्रकार से हमारी फसलों को लाभ पहुंचाता है और हमारी फसलों को इसको क्यों आवश्यक है। तो हम किसान भाइयों से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने क्या किया, एक ऑयली लेयर बनाया और उसके बाद में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो क्या ये चीरता हुआ नीचे जड़ पे काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमने इसमें से एग्रो ग्रोथ बूस्टर ले रहा हूँ और इसकी कुछ ड्रॉप्स हम इस ऑयली लेयर पे डाल रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वास्तव में काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ ध्यान से देखते रहना है। और इसको हमने क्या किया, हम किसी भी माध्यम से ड्रॉप से किसी तरीके से इसको टिप करके इस पर मैंने बूंदें डाली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बूस्टर में क्या पड़ा है और ये हमारी फसलों में किस तरीके से काम करता है। ये 5 से 7 मिनट के बाद में ये चीरता हुआ सीधे आपकी जड़ पे काम करेगा जा करके। और जो ऑयली लेयर है, जो केमिकल की लेयर है, इसको भी ये तोड़ने का काम करता है। तो मैंने क्या किया, बूस्टर की कुछ बूंदें इस पे डाली और आप जैसा कि देखेंगे और पाएंगे कि ये किस प्रकार से ये चीरता हुआ सीधे आपकी जड़ में पहुंचता है। तो इसके बाद में हम जो है वेट कर लेते हैं कि क्या ये वास्तव में कार्य करता है कि नहीं करता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे और इसको हम आपको और विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी मिले वो अब हम शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, जब तक हमारी फसल क्या था, जब तक हमारी फसल, अब आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये सीधे चीरता हुआ कहाँ पे जा रहा है, ये जड़ पे जा रहा है। और जबकि जो मार्केट का बूस्टर होता है वो जड़ पे ना काम करके ऑयल बेस्ड होने के नाते ये सीधे तने पे भागता है। तो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं और आप अपना जो ध्यान है इस गिलास पर ही बनाए रखोगे और हम बताएंगे कि इस बूस्टर में क्या क्या पड़ा हुआ है और ये किस प्रकार से हमारी फसल के लिए लाभदायक है। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों, इसमें एलोवेरा पड़ा हुआ है। एलोवेरा, जिसे हम ग्वारभाटा कहते हैं, ये हमारी फसल में जा कर के केमिकल के प्रभाव को कम करता है। जैसे कि इसमें लेग्निन पड़ा है। लेग्निन क्या करता है, ये ड्रिलिंग इफेक्ट, जैसे आप देख रहे हो ये ड्रिलिंग इफेक्ट करता है। इसमें सैपोनिन पड़ा है। सैपोनिन एक साबुन जैसा सब्सटेंस होता है जो हमारे पौधे से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। जो दोस्तों हमारे केमिकल के, जो हम लोग केमिकल डालते हैं उसके प्रभाव को भी कम करता है। साथ साथ में क्या है, ये आप देख रहे हो, ये सीधे ये कौन सा तत्व काम कर रहा है, ये लेग्निन कर रहा है। ये चीरता हुआ सीधे जड़ पे जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों, दूसरा इसमें क्या पड़ा है, इसमें नीम पड़ा है। और नीम तो वैसे ही जो है जीव जंतुओं से, जो कीट होते हैं, कीटों से सुरक्षा देता है, कीटों के प्रभाव को कम रखता है। जैसे कि इसमें लेहबेरी पड़ा है। जैसे कि इसमें एमिनो एसिड, टॉप क्लास की एमिनो एसिड पाई जाती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको फर्स्ट क्लास अच्छे 100% एमिनो एसिड मिलेगा इसमें, जो आपके पौधे को अप्रत्याशित वृद्धि देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दोस्तों, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें गौमूत्र पड़ा है। गौमूत्र बहुत ही एल्कलाइजर होता है। ये हमारी फसल में अम्लीयता को कम करता है।
जो हमारी फसल इस समय बहुत ज़्यादा अम्लीय होती जा रही है, तो हमारी फसलों में क्षार को बढ़ाने का कार्य करता है। अब मैं आपको दोस्तों बताऊं इसके प्रयोग कैसे कैसे करना है, अब उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमारी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे कि इस समय आम का सीजन भी है, तो हम इसका छिड़काव आम पर भी कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसके प्रयोग करने से जो आम की छोटे छोटे जो छटाव होता है, छोटे छोटे जो फल होते हैं, उनका गिरना कम करता है। तो मैं आपको बताऊं इसको यूज कैसे कराना है। इसको 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है, और जितने भी पानी में आप स्प्रे कर रहे हो उसको आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा, इसी के साथ में एक ये प्रोडक्ट है हर्बल एग्रो एक्टिवेटर। तो ये एक्टिवेटर है, ये सिलिकॉन बेस्ड वेटर स्प्रेटर है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ भी बढ़ाता है, साथ साथ में जो भी हम छिड़काव करते हैं उसको सीधे हमारे पौधे में एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। दोस्तों तो क्या है, इसको हम 1 ml कितना 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आम की फसल में छिड़क सकते हैं, जिससे क्या हमारी पत्तियां एकदम खिली खिली रहेंगी, हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा। पौधे में जो पत्तियों पे बहुत सारी गंदगी चिपक जाती है ठंडी के मौसम में, उनको भी स्वस्थ करेगा जा करके। हमारा पौधा बिल्कुल एकदम खिला खिला नज़र आएगा दोस्तों, जैसा कि हर हमारे किसान भाई की इच्छा होती है कि हमारी फसल जो है ना सुंदर दिखे। अब मैं दोस्तों बात करूंगा, जैसे कि गन्ने की फसल है, इस समय कुछ लोग अभी गन्ने की बुवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा, अगर इसका प्रयोग, इन दोनों प्रोडक्ट का प्रयोग हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में करते हैं, तो जो बुआई से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बुआई में इसको डीपीए में मिला सकते हैं। जिस प्रकार से डीपीए एक निष्क्रिय तत्व होता है, जब उसमें इसको हम मिक्स कर देंगे तो वो सक्रिय हो जाएगा, तो हमारे गन्ने की जो है जमाव को अच्छा करेगा। उसके बाद में मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि ये 4 इंच जमीन की परत में नमी को बनाए रखता है। तो मेरे प्यारे किसान भाई, आप ये समझिएगा कि आप जब तक आपकी फसल में अच्छे से नमी नहीं रुकेगी, नमी होना सेकेंडरी है, नमी को रोकना बहुत ज़रूरी है। नमी आप लगा रहे हो, नमी कम पड़ रही है, तो क्या होगा ना, पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो जो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उनका गन्ना जो है, जो पीलापन आ जाता है पत्तियों में, क्लोरोफिल मेंटेन बनाए रखेगा, गन्ना एकदम हरा भरा रहेगा, जिससे गन्ने में पैदावार अच्छी होती है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि कुछ हमारे किसान भाई इस समय पिपरमेंट की भी खेती कर रहे हैं। तो पिपरमेंट की खेती में दरअसल क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है, जो आप स्प्रे अगर इसका करते हो तो आपकी पैदावार को, जो तेल का जो लेवल है, जो तेल निकलता है पिपरमेंट में, मेंथान में, उसके स्तर को कई गुना बढ़ा देता है। तो उसमें यूज कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। मेंथा में प्रति 15 लीटर की टंकी में हमारे किसान भाई 100 से 150 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं, 10 से ml हर्बल एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करना है। एक्टिवेटर का इस्तेमाल करना है IMC के। दोस्तों इससे क्या है, 15 लीटर की टंकी में आपकी जितनी टंकी पड़ रही है उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे तंबाकू का है, तो तंबाकू में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 100 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में डाल करके आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है हमारा हर्बल एग्रो एक्टिवेटर। हमारा जो एक्टिवेटर है साथ में हर्बल ग्रोथ बूस्टर है। दोस्तों इसके इस्तेमाल से हमारे जो फसलों के माध्यम से बीमारियां आ रही हैं, इनसे पूरा रोक लगेगा, जिससे हमारे लोग अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ में हम चाहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और हम आपका अपना दोस्त, आपका अपना बिजनेस कोच, आपका प्रोडक्ट ट्रेनर। दोस्तों इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो के साथ में। तो जो जानकारी आपको अधूरी लगे और आप ये समझें कि हमें ये नहीं मिल पाई है, तो कृपया उसको मैसेज के माध्यम से आप हमारे
चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमसे आप कांटेक्ट से जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। गुड एमसी, बाय बाय।